रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आँखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुति तेरी हम सर्वदा। आज शाम की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और आपने इस लिंक पर क्लिक किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी बहनों का भी, जिन्होंने इतना सुंदर गीत हमें सुनाया। और सचमुच अगर आपने उन शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो हमें पता चला है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, क्या कुछ नहीं किया आपके लिए और मेरे लिए। आज हमारे बीच हमारे भाई फिलिप हैं, जो हमसे हमारी सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे हमारी सबसे बड़ी समस्या तो कोरोना वायरस है और इसके जाने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं, नंबर्स हर रोज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस नहीं है। ये समस्या कोरोना वायरस के पहले भी थी और कोरोना वायरस के जाने के बाद भी बनी रहेगी। ये क्या समस्या है और इसकी फिक्र आपको क्यों होनी चाहिए, ये हमारे भाई फिलिप से सुनते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, आपको कोई शंका है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपके दिल में जो कुछ भी है आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आइए भाई फिलिप को क्या कहना है और जो कह रहे हैं उसका महत्व आपके जीवन में क्या है, क्यों है, ये सुनते हैं। भाई फिलिप। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और आपने भी हमारे लिए समय निकाला, परमेश्वर के लिए समय निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम जो हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे बड़ी घटना इस दुनिया में घटी थी। एक ऐसी घटना जिसके तुल्य और कोई घटना इससे बड़ी नहीं हो सकती बाइबल की पुस्तक के अनुसार। तो हम इस घटना को देखते हैं लूका की पुस्तक में। लूका की पुस्तक उसका 23 और 33वें पद में इस प्रकार लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते थे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रिय मित्रों, ये एक ऐसी घटना थी जो एक ऐतिहासिक और सबसे महान
घटना घटी थी। ये इसलिए महान थी क्योंकि यहाँ पर जो क्रूस पर चढ़ाया गया व्यक्ति था वो परमेश्वर स्वयं ही था। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर इस मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन हम इसको समझने से पहले कुछ बातों को हम ध्यान में रखते हैं। जब हम इस घटना के बारे में समझते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये घटना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इस परमेश्वर को इस दुनिया में आना पड़ा एक मानुष चोला धारण करके, क्यों इस परमेश्वर को हमारे लिए दुख भोगना पड़ा। तो आइए हम उसी के बारे में थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मेन मकसद जो था इस दुनिया में आने का, वो था कि हर एक व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दे। पाप ही वो बड़ा मकसद था। हम देखते हैं भाई और बहनों कि पाप जो है वो एक ऐसा रोग है जिससे छूटना नामुमकिन है। अपने आप कोई इस रोग से छूट नहीं सकता और ये बात परमेश्वर जानता था। हम पाप के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम उन रोग या उन बीमारियों के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी जान ले लेती है, यानी शारीरिक मृत्यु दे देती है। परंतु पाप एक ऐसी बीमारी है जो न केवल शारीरिक मृत्यु देती है परंतु आत्मिक मृत्यु भी देती है, यानी कि आत्मा को भी मार देती है। तो इसलिए ये पाप की बीमारी भाई और बहनों एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये पाप की बीमारी जो है इंसान को बहुत समय से लगी हुई है। सृष्टि के आरंभ में जो पहला व्यक्ति था जिसका नाम आदम था, हम बाइबल की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो सभी में उस पाप का दोष आ गया। पाप कोई करना किसी को नहीं सिखाता है। पाप जो है इंसान बचपन से ही करता है। छोटे बच्चे को कोई झूठ बोलना नहीं सिखाता है, छोटे बच्चे को कोई गंदा काम करना नहीं सिखाता है, परंतु उसके अंदर ही वो स्वभाव है, जो उसके अंदर वो स्वभाव है वही वो बीमारी है। इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो था इस बीमारी को मिटाने का एक रास्ता चुना। पाप जो है एक ऐसी बीमारी है जो बहुत घातक है, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंधा कर देती है, जिससे इंसान को दिखता नहीं है। वो सोचता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो पाप नहीं है। प्रिय मित्रों, लेकिन जब हम बाइबल की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। न केवल शारीरिक मृत्यु परंतु आत्मिक मृत्यु, और सबसे भयंकर और सबसे खतरनाक जो है वो है आत्मिक मृत्यु। बाइबल धर्मशास्त्र में जो है लिखा है इस मृत्यु के बारे में, इस मृत्यु के बारे में इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार बोला था जब वो इस जगत में थे, इस दुनिया में थे, कि उससे डरो जो दोनों शरीर और आत्मा को दोनों को आग में डाल दे। आज हम इस मृत्यु से बच सकते हैं, इस पाप के रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई दवाई ऐसी नहीं है कि हमें थोड़ी देर के लिए आराम देगी, परंतु ये छुटकारा जो हमें यीशु मसीह देता है वो हमेशा का छुटकारा है। यानी कि हमारे पाप परमेश्वर कभी याद नहीं रखेगा। हमारे पाप जो हैं परमेश्वर उसको कभी फिर स्मरण नहीं करेगा। हम देखते हैं पाप
आज इंसान इस हद तक चला गया है कि अगर उससे पूछो कि आपने पाप किया है तो बोलता है नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल की पुस्तक में लिखा है सबों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, हर एक व्यक्ति के अंदर पाप का स्वभाव है और हम देखते हैं कि हम इससे अपने आप कभी छूट नहीं सकते। पाप जो है इस संसार में उस दीमक के समान है जो धीरे धीरे जैसे हम उगते हैं शरीर में वो भी बढ़ता रहता है शरीर के अंदर। और आज जो है हम अगर इसको नज़रअंदाज करें, अगर हम सोचें ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम ये जान ले कि हमारा छुटकारा फिर नामुमकिन है। लेकिन आज यीशु मसीह शाम को आज ये बताना चाह रहा है, उस बीमारी से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को केवल नाश कर सकती है, मगर उस बीमारी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकती है। प्रिय भाई और बहनों, हम थोड़ी देर अपना समय निकालें एकांत में और सोचें कि क्या मैं इस बीमारी से छूटना मांगता हूँ। अगर मुझे शायद कोई दुनिया में कोई महा बीमारी नहीं है तो मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ। अगर मुझे शायद जो आजकल की बीमारी चल रही है, इस दुनिया में महामारी चल रही है, अगर सोचता है मुझे तो वो महामारी नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम इस धोखे में ना जिए। अगर हमें इस दुनिया में बड़ी महामारी, हमें अगर बीमारी नहीं लगी तो हम उसका धन्यवाद करें, लेकिन साथ ही हम ये जानें कि उससे भी बड़ी बीमारी हमें पहले से ही लगी हुई है, जो पाप की बीमारी है, और उसी को छुड़ाने के लिए हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया। इसलिए जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह ने जो जान दी इस दुनिया के लिए, वो हमारे पापों के लिए दी। पाप जो हमने किए थे वो उसके पाप नहीं थे, लेकिन हमारे पाप थे। वो हमारा पापों का दंड था जो उसने अपने ऊपर ले लिया। तो आइए आज शाम को हम उस क्रूस की ओर जाएं, उस खोपड़ी के स्थान की ओर अपनी आंखें उठाएं और देखें कि उस मित्र ने, जो सबसे खास मित्र है, उस मित्र ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। तो आइए हम अपने हृदय में आज सोचें कि मैं इस मित्र को मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे लिए खून बहा, मेरे लिए अपनी जान दी। तो भाई और बहनों, हम आज शाम को अपने जीवन में ये सोचें कि हमें इस पाप के रोग से मुक्त होना ज़रूरी है। हम ये सोचें कि परमेश्वर आज हमें मुक्ति देना चाहता है। आज हम अपने दिल को कठोर ना करें, परंतु हम उसकी आवाज़ को सुनें। ये खुशखबरी है जो आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है कि पाप से इंसान बच सकता है। आज हम देखते हैं कि महामारी की अगर कोई वैक्सीन या दवा निकलती है तो पूरा जगत खुशी मनाता है, परंतु इस पाप की बीमारी का इलाज हमारे यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया था। आज हम इसको अपने दिल में ग्रहण करें और विश्वास करें और छुटकारा पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे, और मैं आशा करता हूं कि भाई फिलिप ने जो आपसे कहा, आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान से सुना होगा
क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से है। बात साफ सी है कि कोरोना वायरस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या हमारी है पाप, और इसका हल प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है, उद्धार तैयार किया हुआ है। आपको इस उद्धार को सिर्फ स्वीकार करना है। आप इसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते, कुछ कम नहीं कर सकते। और इस उद्धार को पाने के लिए आपको सिर्फ दो बातें करनी है। एक तो आपको अपने मुख से कहना है कि हाँ मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मरा। और दूसरी बात, आपको यही बात अपने दिल में माननी है। ये एक रिश्ता है जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ कायम करना चाहता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस सभा को समाप्त करते हैं। हे हमारे सच्चे और जीते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर हमें बताया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। तूने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हम पापियों के लिए भेजा, और तब भेजा जब हम तुझे जानते तक नहीं थे, तेरा नाम तक नहीं सुना था। हम धन्यवाद देते हैं इस उद्धार के लिए जो तूने हर पापी के लिए तैयार किया है, और तू उसे मुफ्त में सभी को देता है। तू कुछ मांगता नहीं है, तू सिर्फ चाहता है कि हम तेरे साथ एक रिश्ता बनाएं और तेरे तरीकों से चले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस किसी ने भी इस संदेश को सुना है वो तेरे साथ एक रिश्ता बनाए और तेरे उस सहवास का अनुभव करे। हम इस सभा में सुनते हुए हर एक इंसान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सुनो और कबूल कर, आमीन। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं, तो ये स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ईमेल है, उस पर भी आप लिख सकते हैं। यही नंबर और यही ईमेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप हमारे सब्सक्राइब बटन भी दबाइए। जब भी हम ये वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करे।